मैं अभी बिहार शरीफ के स्थित धनेसर घाट मंदिर में आया हूँ और यहाँ पर पंडित जी से बात करेंगे कि जो आज रक्षाबंधन है और ये 2 तिथियों में मनाया जा रहा है, तो ये बात करेंगे कि 2 तिथियों में क्यों मनाया जा रहा है, इसका पीछे कारण क्या है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के पंडित जी से। शैलेंद्र पांडे, अच्छा, धनेश्वर घाट मंदिर का पुजारी। जी जी। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग पहले मनाते थे रक्षाबंधन, तो श्रवण के पूर्णिमा तिथि को मनाते थे, तो ऐसा क्या हो गया जो कि कुछ लोग आज भी मना रहे हैं और कुछ लोग कल मना रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर ही उस दिन ही रक्षाबंधन का पर्व हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। जी जी। लोगों में एक भ्रांति पैदा हो गई है कि भद्रा है, इस निमित्त रक्षाबंधन भद्रा के रहते नहीं हो सकता है। जी। मेरी यह मानना है, धर्मशास्त्रों का यह निर्णय है, निर्णय सिंधु और भी धर्म सिंधु और भी अन्य ग्रंथों से हम लोगों ने उसको देखकर निष्कर्ष निकाला कि 11 अगस्त दिन पूर्णिमा के अवसर पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। क्योंकि जो लोग भद्रा को मानते हैं उन्हें यह पता भी नहीं है कि भद्रा कहाँ रहने से क्या उसका लाभ होता है। भद्रा एक पापग्रह है और जहाँ वह रहता है अपना दुष्परिणाम वह छोड़ता है। अगर पूरे ब्रह्मांड में 3 स्थिति है, एक पाताल लोक, दूसरा पृथ्वी लोक और तीसरा स्वर्ग लोक। भद्रा जहाँ रहता है वहाँ के लोगों को कष्ट पहुँचाता है। जब स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्ग वालों को कष्ट पहुँचाएगा, पाताल में रहेगा तो पाताल वालों को कष्ट पहुँचाएगा और जब पृथ्वी पर रहेगा तो पृथ्वी वासियों को कष्ट पहुँचाएगा। अभी भद्रा की स्थिति यह है कि वह पाताल लोक में है, तो हम उससे वंचित हैं और उसका कोई दुष्परिणाम पृथ्वी पर नहीं है। हम लोग निश्चिंत होकर आज प्रातः काल से ही 8:कुछ से हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से धर्म शास्त्र के अनुसार मना रहे हैं। उसमें धार्मिक पुस्तकों में एक बातें और है कि रक्षाबंधन का पर्व जो है चतुर्दशी लगा हुआ तिथि जो पूर्णिमा का होता है उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन परिवा लगा हुआ मतलब भादों जब प्रवेश कर जाएगा तो पहली तिथि लगा हुआ व्रत हम नहीं कर सकते हैं। यह भी एक स्थिति है। और चूँकि आज पूर्णिमा का 95% भाग आज ही बीत रहा है। आज 8:09 से पूर्णिमा प्रारंभ था। कल केवल सूर्योदय पूर्णिमा में होता है, इसलिए लोगों के दिमाग में ये धारणा बैठ गई कि जिस तिथि को सूर्य उदय होता है उस तिथि को पूर्णिमा मनाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। उसका समस्त भाग आज ही बीत रहा है, पूर्णिमा का समस्त भाग आज बीत रहा है, कल पहली तिथि हो जाएगी। इस निमित्त हम लोग आज मना रहे हैं और बाकी तो सारे लोग विद्वान हैं, अपना अपना सबों का मत है, उस पर कोई टीका टिप्पणी की तो कोई बात है नहीं। जिनको जैसे मन भरे। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषताएं यही है कि आपका हट जो कहे वह आप काम कीजिए। और एक बात ये है कि आप हमारे पुरोहित जी हैं, तो आपसे एक ये सवाल है कि आपके अनुसार तिथि जो है रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो आज का दिन है? जी, आज 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। सुबह 8 बजे से लेके बिल्कुल जिस भी समय तक आज के दिन हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। यजमान अपने पुरोहित अपने यजमानों को रक्षा का सूत्र बांधते हैं, बहनें अपनी भाई की कलाई पे रक्षा का सूत्र बांधती है, इसलिए कि वह हमारा रक्षा करे। पुरोहित इसलिए रक्षा का सूत्र अपने यजमानों को बांधते हैं कि वह यजमान भी पुरोहित का पालन पोषण करे,
है ना। जी। और रक्षाबंधन के अवसर पर यह सब तो बातें हैं, लेकिन कुछ देश आगे की ओर निकल चुका है। जी। हमें समस्त लोगों को, हमें भी यह चाहिए, केवल भाई और बहन का त्यौहार से भी कुछ आगे निकलना चाहिए, और जो हमें जीवन प्रदान करता हो, जो जो वस्तुएं हमारे प्रकृति में, जो भी नेचर में जो भी चीज़ें हैं, उसको भी हम रक्षा सूत्र बांध के जी। और उसका भी हम संचय करें, उसका भी पालन करें। जी। जैसे वृक्ष है, वृक्ष हमें हर प्रकार से हमें जीवन जीने में मदद पहुंचाती है। तुलसी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, फलदार कोई भी वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, ये सब वृक्षें जो है ना डायरेक्ट हमें ऑक्सीजन पहुंचाती है। जी। आज जब हम बीमार पड़ते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पड़ता है, ऐसा ना हो। प्रकृति ने हमें दिया है कि बिना पैसे का भी हम जीवित रह सकते हैं। प्रकृति ने यह सारा संसाधन हमें उपलब्ध कराया है, हम लेते कितना है इस पर डिपेंड करता है। जी। तो समस्त लोगों से यह आग्रह भी हम करेंगे आज रक्षाबंधन के पावन पर कि हम लोग एक जो भी वृक्ष है कम से कम उसको रक्षा करने का, वृक्ष की रक्षा करने के लिए हम संकल्प लें, और वृक्ष में भी रक्षा का धागा बांधें। और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वृक्ष लगाएं, और वृक्ष लगाने से नहीं होता है, उसको संचय करने का होता है। जैसे प्रकार हम अपने परिवारों की देखभाल करते हैं, वैसे प्रकार हम उसी प्रकार से वृक्षों का भी देखभाल करें। रक्षाबंधन प्राचीन काल से यह मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम रक्षाबंधन क्यों, ये सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को जी। रक्षा का सूत्र बांधा था। जी। राजा बलि जो थे केवल राजा नहीं थे, वो पृथ्वी तीनों लोकों का, पृथ्वी लोक का, पाताल लोक का और आकाश लोक का, ये तीनों लोकों में उनसे बड़ा दानवीर कोई आज तक नहीं हुआ। जी। इसलिए माँ लक्ष्मी ने उन्हें रक्षा धागा बांधा था। जी। तभी से यह प्रचलन आ रहा है। कुछ आगे चल के पुरोहितों ने अपने जजमानों को सूत्र बांधा, भाई बहन ने अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधा, तब से यह परंपरा हमारे यहाँ चलती आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि आजकल के जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो रक्षाबंधन तो मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कहानी नहीं जानते कि क्यों मनाया जाता है। तो एक कहानी और भी इसमें है कि श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र चलाया था तो कनिष्ठ उंगली जो है उनको कट गई थी, तो जो द्रौपदी जी हैं वो अपना साड़ी का पल्लू बांधा था, तो तब से भी रक्षाबंधन स्टार्ट हो गई थी। ये सही है क्या? आपके कथनानुसार देखिए हर तरह का लॉजिक सही है जी। है ना। वो अपने कृष्ण को अपना भाई मानती थी जी। और वह जब जब संकट में आई, जब जब उनके ऊपर संकट आया तो अपने भाई को ही पुकारती है। इसलिए आपने जो प्रश्न रखा वह भी सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। सप्तजन्म कृतं पापम अस्मरणं गृह्णन्ति। शाम शिवाय नमः। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।